आज जिसके हाथ में तुम बिखरे हो ना, हल्के में मत लेना, हल्के में। मैंने एक मौलवी को चैलेंज करके कहा था, उसने सैयदों पे भौंका, मैंने खुल के बात की थी। मैंने कहा सुन, तू जितनी 17 साल घुटने रगड़ के जो रुतबे बनाता है ना, सैयद उतना माँ के पेट से लेके ये बात क्लियर है। एक मौलवी ने भौंक के कहा था सैयद यूं जी, सैयद यूं जी, सैयद यूं जी। मैंने कहा जरा भाई यजरीब पढ़ के इतना उड़ रहा है? हाँ, तू जितने 17 साल घुटने रगड़ के कुफू में आता है ना, उतनी इज्जत तो सैयद माँ के पेट से लेके पैदा होता है। और बोले जोर से या रसूल अल्लाह। बड़ी बात करने लगा हूं, बड़ी बात करने लगा हूं। तवज्जो है, बगदाद की गली है, मार्केट है बगदाद की, ठीक है ना। सैयदजादा है, मंडी में काम ढूंढ रहा है, मंडी में काम तलाश कर रहा है, काम तलाश कर रहे हैं। लेकिन अजीब मामला है, सारे लोगों का काम लग जाता है, सैयदजादे का नहीं लगता है। दोपहर हो गई, शाम को घर लौट गए। अगले दिन बच्चों की भूख ने फिर न सोने दिया, फिर मंडी में आ गए। 2 दिन हो गए, फिर काम नहीं लगा। तीसरे दिन आ गया सैयदजादा मंडी में, फिर काम नहीं लगा। तीसरे दिन काम नहीं लगा ना, गर्दन झुकी हुई थी। दोपहर में बच्चों की भूख का ख्याल आ रहा था। इतने में एक ऐलान हो रहा था, गली में कोई ऐलान लगा रहा था, है कोई जो बादशाह के पहलवान जुनैद से कुश्ती लड़ सके। मैं तुम्हें इश्क बता रहा हूं। ऐलान हो रहा था, है कोई जो बादशाह के दरबारी पहलवान जुनैद बगदादी से कुश्ती लड़ सके। जो जुनैद को हरा देगा उसे बादशाह बेहिसाब दौलत से नवाज देगा। ये आवाज सैयदजादे के कानों में टकरा गई। उसने कहा बादशाह का दरबार है, खाली जीतने वाले को तो नहीं देगा, कुछ हारने वाले को भी जरूर दे देगा। ये आवाज उसके कानों में आई, ये ख्याल पैदा हो गया। कब जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ जीतने वाले को दे, बादशाह तो बादशाह होता है ना, कुछ ना कुछ तो हारने वाले को भी देगा। ये सोच के मंडी से उठे, बादशाह के दरबार में आ गए। देखा भीड़ लगी है, बादशाह की करवट में जुनैद बगदादी की कुर्सी है। सुने, अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए। कुर्सी बगल में पड़ी है जुनैद बगदादी की। जाके ऐलान करते, मैं लड़ूंगा पहलवान से। बादशाह ने कहा अपना वजूद देख, अपनी सेहत देख, और फिर मेरा जुनैद देख। तुझे पता है ना ये रुस्तम अरब है, बड़े अच्छे अच्छों की हड्डी तोड़ देता है। जब इतनी बात कही तो सैयदजादे ने कहा मुझे भी कम ना समझना। बड़े बूढ़े कह गए कि मोटे से डरना नहीं, और हल्के को, पतले को कभी हल्के में नहीं लेना। हाँ, तगड़े से डरना नहीं और दुबले को कभी हल्के में मत लेना। का ये बड़े बूढ़े कह गए, मुझे भी हल्के में मत ले, मुझे तेरे जुनैद से कुश्ती लड़नी है। इतना सुना, जुनैद भी तेवर में आ गए। बादशाह भी ऐलान कर, अभी उतरा, अभी हड्डी तोड़ता हूं। बादशाह ने कहा जुनैद ठहर, लहजे से नहीं लगता कि ये कोई आम नहीं है, इसके तेवर नहीं बताते कि ये कोई आम बंदा नहीं है। का बादशाह इज्जत का मसला है। उसने कहा ठहर, अगर लड़नी है तो जरा पक्की तो कर लूं। बादशाह कहने लगा कि तैयार है कुश्ती के लिए, हड्डी भी टूट सकती है। उसने कहा ये तो मैदान बताएगा, पक्का बन जुनैद भेज। बादशाह ने कहा ठीक है, मेरा बड़ा पहलवान है, इतनी जल्दी तो कुश्ती नहीं होगी, टाइम मुकर्रर कर दे रहे हैं, टाइम पे आ जाना। वक्त मुकर्रर हो गया। कुश्ती का मुख्तसर ये कि मैदान सज गया, भीड़ लग गई। बात जुनैद की थी, बड़े जमाने के बाद किसी ने जुनैद को चैलेंज किया था। जुनैद वो था जिसके नाम से बड़े बड़े पहलवानों के माथे पे पसीना आ जाता था। जुनैद का नाम सुन के लोग मैदान छोड़ के भाग जाते थे। आज किसी पतले दुबले शख्स ने जुनैद को चैलेंज किया था, पूरी भीड़ लग गई है। कुर्सी पड़ी है जुनैद के बादशाह के बगल में। अचानक भीड़ के अंदर फिर वही नौजवान आगे बढ़ा। आने के बाद उसने कहा बादशाह मैं आ गया हूँ, जल्दी कर कुश्ती लड़ाई जाए। हजरत
हजरत जुनैद भी तैयार होकर मैदान में कूद गए और ये भी मैदान में आ गए। जब मैदान में आए सब हैरत से देख रहे थे, सब खुशियां मना रहे थे। एक झटका लगेगा, पलक झपकतेगी, कहीं से हड्डी टूटेगी, कहीं से टांग टूटेगी, कहीं से पतली टूटेगी, लोग उठा के लेके जाएंगे। लेकिन हैरत की बात थी, जैसे कि उस पहलवान ने आकर के जुनैद के हाथ में हाथ दिया गया और जुनैद ने मजबूती से हाथ दबाया। सैयदजादा समझ गया बड़ी ताकत वाला है, हल्का नहीं है, ताकत भी ज्यादा है। कान में आके कहा था, जुनैद मैं कोई पहलवान नहीं हूँ, मैं लड़ने नहीं आया, मैं सैयदजादा हूँ, ये सोच के आया हूँ तू मुस्तफा का गुलाम है, मैं मुस्तफा का शहजादा तेरे सामने खड़ा हूँ। तवज्जो है सारे लोगों की? इतना कहाना पहलवान नहीं हूं मैं। हजरत जुनैद के हाथ में कपकपी आ गई। और सुनो, 150 रुपए मसाले के खा के थूकने वालों, हजारों रुपए शौक और ऐश में लुटाने वालों, यूं ही जन्नत नहीं मिलनी है, ये बात भी बिल्कुल साफ है। अगर तबाक में रखी हुई लुकमे कितना जन्नत होती ना, तो फिर करबला में 72 शहीद कराने की जरूरत नहीं थी, जुनैरा को आंखें देने की जरूरत नहीं थी, हाँ हजरत सुमैया को अपने टुकड़े कराने की जरूरत नहीं थी। मुश्किल है जन्नत। और सुन, बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। कहा ना कि मैं सैयदजादा हूं, सैयदजादा हूं। कहा सुन, हर दिन पहलवानों से जीतता है, आज सैयदजादे से हार जाना। वादा करता हूं मुस्तफा से कयामत में तुझे इज्जतों का ताज दिलवा दूंगा। बादशाह का दरबारी पहलवान जुनैद बगदादी और सैयदजादा कह रहा आज मुझसे हार जा, बड़े बड़े पहलवानों से जीता है ना, आज अली के बेटे से हार जा, हार जा। सुना है ना, यहाँ जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। जुनैद तू नहीं जानता है मैं आले रसूल हूँ, मुझे मुस्तफ़ा की निस्बत जो है ना भीख मांगने की इजाजत नहीं देती है, ज़कात खैरात हम ले नहीं सकते हैं। सुना था कि यहाँ जो जीतेगा इनाम पाएगा। जा वादा करता हूँ, मेरी बेटियां भूखी बैठी हुई हैं, उनके बदन के जो कपड़े हैं फट चुके हैं, सैयदजादियों के जिस्म के कपड़े पूरे जिस्म को छुपाने के लिए काफी नहीं है। और जुनैद तुझे क्या पता है, जब बाप बेटियों के उतरे हुए चेहरे देखते हैं तो बाप के जिगर पे क्या गुजरा करती है। ए जुनैद, मेरी बेटियों के नाम से आज मेरे लिए हार के दिखा दे, मैं मुस्तफा का शहजादा हूँ, वादा करता हूँ कयामत में इज्जतों के ताज में दिलवा के दिखाऊंगा। वो लोगों समझो तो सकी बेटियों की भूख क्या होती है। मैं तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, जब अपनी बच्चों के लिए आप 10,000 के जोड़े खरीदे करो तो गरीब की बच्चियों के लिए 500 रुपए का जोड़ा भी खरीद लिया करो, यतीमों के लिए भी 1000 रुपए खर्च कर लिया करो। इसलिए कि जब तेरी बेटी 10,000 का जोड़ा पहनती है, तेरी बीवी देख के सुभान अल्लाह कहती है, तेरे घर वाले देख के माशाअल्लाह कहते हैं, लेकिन जब तेरे दिए हुए 1000 रुपए के कपड़े को गरीब पहनता है तो आसमानों पे फरिश्ते उसे देख के सुभान अल्लाह कहा करते हैं। ये काम भी किया करो, ये काम भी किया करो। मुश्किल है बेटियों की भूख देखना, मुश्किल है बेटियों की प्यास देखना, मुश्किल है बेटियों का उतरा हुआ चेहरा देखना। कहने लगे सुन, मैं सैयदजादा हूं, हार जाना। इतना कहा, तारीख में साफ लिखा हुआ है, वो जुनैद जो बादशाह का दरबारी पहलवान है, आज अगर किसी पुलिस वाले से कुर्बत हो जाए ना, लोग ना कहते फिरते हैं, जानता ना मुझे, करूं फोन दीवान जी को, करूं फोन दीवान जी को। एक होमगार्ड से अगर ताल्लुक हो जाए तो, और सोच जो बगदाद के बादशाह की करवट में कुर्सी डाल कर बैठता होगा, उसकी पावर कितनी होगी। इतनी पावर थी आपके बादशाह के दरबार में, जिसे चाहते थे सिफारिश करके वजीर बनवा दिया करते थे। ये पावर जुनैद बगदादी की थी, तारीख गवाह है। अभी चंद लम्हे गुजरे हैं, दुनिया ने देखा सैयदजादा सीने पे है, जुनैद बगदादी जमीन पे लेटा हुआ है। बादशाह ने कहा नहीं ठहरो, ये कुश्ती मुकम्मल नहीं है, मेरे जुनैद का पैर फिसल गया होगा। फिर से कुश्ती हुई, फिर से सैयदजादे को जुनैद बगदादी ने उठा के सीने पे रखा है। तीसरी मर्तबा जब सीने पे रखा और लोग शहजादे को लेके चलने लगे, जुनैद बगदादी उठे। बादशाह ने कंधा पकड़ के कहा था, जुनैद आज तुझे हो क्या गया था, एक कमजोर बंदे से हार गया। जुनैद ने रो के कहा था, बादशाह मैं पहलवान हूँ, मुसलमान हूँ, यजीदी नहीं हुसैनी हूँ, मैं अली के बेटे के कंधे पे कैसे सवार हो सकता था। वो जो लड़ने आया था पहलवान नहीं था, लेकिन फातह खैबर का बेटा था, हैदर कर्रार का बेटा था। उसने इज्जत का वादा किया है, मैंने दुनिया की इज्जत दे के उससे आखिरत की इज्जत का सौदा कर लिया।
अल्लाह अकबर, बात खत्म नहीं हुई। हजरत जुनैद बगदादी ने मिट्टी झाड़ी, ओ लगाया करो कभी कभी ये कीमतें, लगाया करो। वो कहा था बेदम ने, सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। कभी कभी ये कीमतें भी लगाया करो। हमेशा जीत जाने वाले नहीं जीता करते, कभी हारने वाले भी जीत जाया करते, हारने वाले भी जीत जाया करते। आज जुनैद उठे ना मिट्टी झाड़ रहे और फिर अपनी इज्जत को सोच रहे हैं। कल जब कुश्ती खत्म होती थी लोग कंधे पे लेके चलते थे, आज जुनैद को कोई पानी को पूछने वाला नहीं। बादशाह भी धक्का दे के निकल गया, सैयदजादे को इनाम मिल गया, बड़ी नेमत दौलतों से नवाजा गया। जुनैद बगदादी उठे, बिस्तर पे लेट गए। ख्याल आने लगा, यार कब आएगी क़यामत, कब मिलेगी इज्जत, कल क़यामत आ जाए, कल जुनैद को इज्जत मिल जाए। मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। जब इतनी बात कही ना, रोते रोते आंख लग गई। ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आते हैं, हुजूर तशरीफ ले आते। आज जिसके हाथ में तुम बिखरे हो ना, हल्के में मत लेना, हल्के में। मैंने एक मौलवी को चैलेंज करके कहा था, उसने सैयदों पे भौंका, मैंने खुल के बात की थी। मैंने कहा सुन, तू जितनी 17 साल घुटने रगड़ के जो रुतबे बनाता है ना, सैयद उतना माँ के पेट से लेके ये बात क्लियर है। एक मौलवी ने भौंक के कहा था, सैयदियों जी, सैयदियों जी, सैयदियों जी। मैंने कहा जरा भाई यजरीब पढ़ के इतना उड़ रहा है। हाँ, तू जितने 17 साल घुटने रगड़ के कुफू में आता है ना, उतनी इज्जत तो सैयद माँ के पेट से लेके पैदा होता है। और ये भी सुन, ये भी सुन कान खोल के, कि जो तूने 18 साल में मेहनत से हासिल किया है ना, वो तुझे जहन्नम की तरफ भी ले जा सकता है। लेकिन जो सैयद नस्लों में लेके पैदा, नसों में लेके पैदा होता है ना, ये सीधा उसको जन्नत की तरफ लेके जाया करता है। मैं एक बात कह दूं, जब सोए ख्वाब में हुजूर आ गए, बात लंबी पड़ जाएगी। ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए, हुजूर आए, फरमाने लगे जुनैद खैर है। तड़प गए, उठ के खड़े हो गए, हुजूर करीम इतना बड़ा करम, मेरे घर आ गए। कहा तुझे नींद नहीं आ रही थी ना, तुझे लग रहा था ना मेरे बेटे ने जो वादा किया है वो पूरा कब होना है। आका फरमाते हैं कयामत तो तब आएगी आएगी, मैं अपने बेटे पे किए गए एहसान का बदला देने अभी आ गया हूं। और आका फरमाते हैं सुन, तूने मेरे बेटे की लाज रखी है, मैं तुझे इतना बड़ा इनाम दे के जा रहा हूं, तुझे अपने दौर का सारे वलियों का सरदार बना के जा रहा हूं। अब कौन है जुनैद बगदादी? जुनैद बगदादी वो है जो पीरों के पीर, मीरों के मीर, सरकारे लासानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ताजदारे बगदाद के पीरों में आज जुनैद बगदादी का नाम आया करता है। बरेली से आवाज आती, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदों में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदों में खसारे नहीं होते। भाई मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदारा सैयदों से सच्चा प्यार करें, इश्क करें इनसे, बिक जाओ इनके हाथ पे। जो बिक जाते हैं वो यहां भी बाइज्जत रहते हैं, वहां भी बाइज्जत रहते हैं।